आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा अनुपात और समानुपात, जो कि बहुत ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम अनुपात और समानुपात के परिभाषा जानेंगे और इनका उपयोग, फिर इसके बाद हम इन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम अनुपात की परिभाषा जानते हैं। आखिर ये अनुपात है क्या? अनुपात, रेशियो। जैसा कि हम देखते हैं ए अनुपात बी, ए अनुपात बी 2:3। देखिए ये जो दिख रहा है इसको अनुपात कहा जाता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A/B 2/3। मतलब कि अनुपात का अर्थ होता है बट्टा। जहां अनुपात रहेगा वहां पर हमें बाटा समझना है। और हम ऐसा लिख सकते हैं ए अनुपात क, ये नहीं होगा, क का ए का अनुपात क के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुपात जो है यह दो सजातीय राशियों की तुलना है। मतलब कि अनुपात के अंदर हम देखते हैं कि एक राशि दूसरे राशि के सापेक्ष कितना गुना है। जैसे कि 2 के सापेक्ष कितना गुना है। मतलब कि अनुपात जो है यह दो राशियों की तुलना बताता है। वो समान राशि को एकदम सजातीय होना चाहिए। यह इंग्लिश का लेटर है या हिंदी व्याकरण का, इसका अनुपात क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि अनुपात कहता है कि अनुपात यही बतलाता है दो सजातीय राशियों के बीच क्या संबंध है, तुलना उनकी कराता है। जैसे इसको हम लिखेंगे, यदि ए तथा बी दो राशियां हो, दो राशि हो, तो इसका अनुपात ए अनुपात बी, इसको हम A/B लिख सकते हैं। मतलब कि अनुपात की परिभाषा इस आधार पर हम देख सकते हैं कि अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच तुलना को दर्शाता है। जैसे कि अगर इसका अनुपात संभव है 7 मीटर अनुपात 6 सेंटीमीटर, ये संभव नहीं है क्योंकि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। इसका अनुपात हम नहीं निकाल सकते हैं। इसको भी सेंटीमीटर में बदल दिया जाएगा, या इसको मीटर में बदल दिया जाए तो अनुपात हम निकाल सकते हैं, वरना ये इसका अनुपात नहीं निकलेगा। चलिए अब समानुपात समझते हैं। समानुपात क्या है? इसको हम अगर तोड़े तो क्या, संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? सम प्लस अनुपात। इसका अर्थ हुआ समान अनुपात। यदि 4 राशि हो, मान लीजिए कि A, B, C और D 4 राशियां हो, तो इनमें से प्रथम 2 का अनुपात, A और B का अनुपात अंतिम 2 C और D का अनुपात के बराबर हो जाए तो इसे समानुपात कहते हैं। जैसे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A अनुपात B। अगर A और B का अनुपात C और D के अनुपात के बराबर हो जाए तो इसी को समानुपात कहते हैं। और बराबर के चिन्ह पर समानुपात का चिन्ह होता है। 4 वैसे बिंदु डाल दीजिए, मतलब A अनुपात B। अब इसको बराबर की जगह पर हम लिख देंगे समानुपात, इस तरह से समानुपात। देखिए यदि दो राशियों का अनुपात अंतिम 4 राशि A B C D है और इनके प्रथम 2 राशि का अनुपात अंतिम 2 C और D के अनुपात के बराबर हो जाए तो इसे समानुपात कहते हैं। मतलब ये समानुपात बराबर अनुपात में होते हैं। बराबर की जगह पर समानुपात लगा देंगे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A अनुपात का मतलब बट्टा समानुपात का मतलब बराबर C/D। चलिए ये रहा अनुपात और
समानुपात का सामान्य परिचय। अब जानते हैं अनुपात पर संबंधित प्रश्न, संख्याओं के संबंधित अनुपात पर जो प्रश्न है उनको जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, एक एक कैटेगरी को जानेंगे संख्याओं से, संख्या का अनुपात समझ। जैसे कि एक सवाल देता है, पहला में लिखते हैं ए अनुपात बी इज इक्वल टू x1 अनुपात y1 और बी अनुपात सी इज इक्वल टू x2 अनुपात y2। तो हमसे पूछेगा ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए अनुपात सी पूछ देगा क्या होगा। तो ए अनुपात सी का डायरेक्ट पहले ए वाला लिख लीजिए, ए बटा बी, ए अनुपात बी वाला लिखेंगे तो बटा का मतलब क्या होता है, बल्कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा x1 बटा y1 और गुना के साथ ये वाला लिख दीजिए x2 बाई y2। यही अगर इस तरह से सवाल दिए तो यही ट्रिक है। जैसे कि अब इस पर प्रश्न बनाते हैं, मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर दे दिया 2:3, बी अनुपात सी बराबर दे दिया 4:5। तो हमसे पूछेगा ए अनुपात सी बता। तो आसान है, चलिए निकालते हैं। ए अनुपात सी क्या करता है, पहले ए वाला लिख लीजिए बट्टा में, ए अनुपात बी जो दिया है 2/3, फिर गुना करना है, फिर बी अनुपात सी वाला 4/5। कटने वाला एक नहीं है, डायरेक्ट गुना कर, 4 दूनी 8, 15 और बट्टा का मतलब ये होता है अनुपात 8:15। अब इस तरह से सवाल हम बना सकते हैं। और देखिए अब इसको बढ़ा कर देगा, जिसे मिश्र अनुपात भी कहा जाता है, मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात, मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात। जैसे कि ए अनुपात बी दे दिया 2:3, बी अनुपात सी दे दिया 3:4, सी अनुपात डी दे दिया 4:5, डी अनुपात ई दे दिया 6:7। यहाँ पर कुछ भी अंक क्वेश्चन। अब इसको कहेगा कि इतना देकर पूछेगा कि ए अनुपात ई बतलाओ, चाहे वह कितना भी हो। अगर हमसे पूछे जहाँ से स्टार्ट होता है, ए स्टार्ट होता है और अंतिम ई पर खत्म होता है, अगर इसका और इसका अनुपात पूछे तो डायरेक्ट यही विधि लगाना है। बस पहले इसको वाला गुना में लिखेंगे 2/3, गुना कर देंगे, फिर बी अनुपात सी वाला 4, फिर गुना का चिन्ह, फिर सी अनुपात डी 4/, फिर गुना का चिन्ह डी अनुपात ई 6/7। अब इसको जो कटता है उसे कटा देंगे, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो क्या बच गया, 6 दूनी 12, 7 5 35। और इसको हम निकाल सकते हैं 12:35। इस तरह से कितना भी बड़ा दे, अगर पहला और अंतिम का अनुपात पूछे तो बस यही विधि बाटा में करके लिखते हैं, गुना का चिन्ह देकर लिखकर ऐसे बना देना है। अब आते हैं कैटेगरी 2, सवाल की कैटेगरी 2। ए अनुपात बी दे देगा, बी अनुपात सी दे देगा और हमसे पूछेगा, ये तीनों का अनुपात पूछ देगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। तो इस तरह के समस्या को अब हम हल करेंगे। जैसे कि सवाल देगा
ए अनुपात बी इज इक्वल टू दे दिया हमने 4:3 दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया 3:2 दे दिया, और हमसे पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। तो देखिए ये कैसे बनता है। इस तरह के सवाल को सबसे पहले जो दिया जो पूछ रहे उसे लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए पहले ए बी का अनुपात यहाँ पर लिखते हैं, ए बी का अनुपात कितना है, ए और बी का 4:3। फिर बी और सी का अनुपात, जो बी का अनुपात रहेगा इस बी के सामने 3:2 ऐसा लिखकर अब इसको इसके साथ गुना कर देंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे, और अंत में इसको इसके साथ गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 3 चौके 12 अनुपात दे दिए, 3 के 9, 2 तिहाई 6। तो ये अनुपात हो गया, हमारा उत्तर मिल जाएगा। देखिए इसमें से 3 कॉमन है, आंसर सरल करके देगा एकदम छोटा करके। तो 3 कॉमन 3 सब में से हटा देते हैं, 3 इसमें 3 हटाएंगे, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, हमारा यही उत्तर हो जाएगा। अब इस तरह से सवाल को हम बना सकते हैं। देखिए इसमें भूलवाना जैसा देगा, जैसे कि ए अनुपात बी भिन्न के रूप में दे देगा, 1/3 अनुपात 2/9 इस तरह से देगा। बी अनुपात सी 2/3 अनुपात 4/9 इस तरह से दे दी, और हमसे पूछेगा बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी वाट। अब तो ये भिन्न के रूप में दे दिया, और हमारा सूत्र जो ट्रिक ये है सरल रूप में है। तो इसको पहले सरल रूप में हम लिखते हैं, पहले ए अनुपात बी को लिखते हैं सरल अनुपात में 1/3। और देखिए यहाँ पर अनुपात है, इसका अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यहाँ पर बट्टा देंगे 2/9, और इसको हम सरल रूप में अब ला सकते हैं। 1/3 9 ऊपर जाएगा और 2 पे 3 तिहाई 9, तो क्या मिल जाएगा, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:2। इसी तरह से इसको भी हम लिखते हैं बी अनुपात सी, इस क्या हो जाएगा 2/3 डायरेक्ट लिखते हैं, गुने 9 3 1 9 3 3 9 और 4 दूनी 8। तो बी अनुपात सी मिल गया 3:2। अब हम ये दोनों अनुपात बराबर, अब हम आसानी से इसे बना सकते हैं। अब निकाल दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। पहले ए अनुपात बी लिखेंगे 3:2, फिर बी वाला जस्ट इसके नीचे 3:2, इसके साथ गुना, इसके साथ, और अंत में इसके साथ गुना करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी 3 3 9, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, यही उत्तर हमारा हो जाए। चलिए अब आते हैं कैटेगरी 3 में। ये 2 रहा, 2 टाइप के सवाल हम पढ़ लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए सवाल कैसा पूछता है। ए अनुपात बी अनुपात मान लीजिए दे दिया 2:3, बी अनुपात सी दे दिया 4:5, सी अनुपात डी दे दिया 5:2, और हमसे पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। अब इस तरह के सवालों पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल बनाने के लिए हमको पहले लगातार 3 को, अंतिम को छोड़कर 3 को, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी, सबसे पहले ये तीनों का अनुपात निकालना होगा, तो फिर ये निकलेगा। 3 का अनुपात निकालते हैं। 3 का अनुपात निकालने के लिए पीछे हम बताएं ए अनुपात बी अनुपात सी। पहले ए अनुपात बी लिखेंगे 2:3
बी अनुपात सी वाला 4:5 और इसको गुना कर देंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी, इसके साथ 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। ए अनुपात बी अनुपात सी हमें मिल गया। चलिए अब हम निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले जिस तरह इसमें लिखते थे, कौन लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए हम सबसे पहले ए अनुपात बी फिर बी अनुपात सी। तो इस तरह से निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, और फिर देखिए सी से ये स्टार और सी वाला इसके निकट रख देंगे सी अनुपात डी, और इसका अब हम मान धर देंगे और हमारा उत्तर मिल जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान रखिए 8 अनुपात 12 अनुपात 15, और जस्ट अब सी वाला इसके नीचे 5 अनुपात 2। जिस तरह से उसमें इसमें गुना करते थे इसके साथ इसका और अंत में इसके साथ, इसी तरह से इसमें भी गुना हम कर देंगे और हमारा उत्तर मिल जाएगा। 15 में 8 से गुना करेंगे, सॉरी 5 में 8 से, 5 8 है 40 अनुपात, फिर 5 में 12 से, 12 5 60, फिर 5 में 15 से, 15 5 75, फिर अंत में 2 से इसके साथ जो दोनों में यहाँ पर है इसके साथ 15 दूना 30। तो यही हमारा उत्तर देखिए, और ये सब में 5 कॉमन है, सब में कॉमन लेकर ही अंत में पूरा सरल रूप में उत्तर दिया जाता है। ए अनुपात सी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। 5 निकालते इसमें 5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 5 40, 12 इसमें बच जाएगा, इसमें 15 और इसमें 6। तो हमारा यही उत्तर हो गया। जैसे कि और इसी में अगर और दे दें, मान लीजिए कि इसी सवाल को हम लिखते हैं, इसमें दे दें कि डी अनुपात ई बराबर मैं 7 अनुपात 4 दे दिया, और हमसे पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बताओ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इन तीनों को ए बी सी का अनुपात निकालिए, फिर ए बी सी डी ई का ए बी सी डी तक अनुपात निकालिए डी तक, और अंत में करेंगे ऐसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और यहाँ पर अंत में डी और ई वाला रख देंगे तो हमारा सी अनुपात डी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात और ई मिल जाएगा। इस तरह की कितना भी बड़ा हो जैसे कि तो हम बना सकते हैं, एक आराम से बन जाएगा। इसका मान रख दिया 8 अनुपात 12 15 6, डी कितना दे दिया 7 अनुपात 4। इसी तरह से इसको भी गुना कर देंगे 7 में 8 से, 7 में 12 से, 7 में 15 से, 7 में 6 से, और अंत में 4 से 6 से गुना कर देंगे। 8 7 56, 12 7 84, 15 7 105, 7 6 42 और 4 से 24। इस तरह से हमें ए अनुपात बी अनुपात जेड तक पूछे तो हम इसी तरह से बना देंगे। चलिए फिर और एक, यही 3 कैटेगरी थी अनुपात और समानुपात से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और देखिए 2 और बातें हैं उनको हम बताना चाहेंगे। एक आता है मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती ये क्या होते हैं, मान लीजिए कि 2 राशि ए और बी है, ए और बी का मध्य समानुपाती पूछेगा, मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती को देख निकाल दिए अंडर रूट ए और बी का मध्य समानुपाती अंडर रूट ए इंटू बी। और एक और आता है देखिए तृतीयक अनुपात, तृतीय अनुपाती। इसी तरह से ए और बी का तृतीय अनुपाती। देखिए तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर बाई ए होता है। जैसे कि
इस पर एक दिल्ली पुलिस में सवाल दिया था, 30 और 12 का तृतीय अनुपाती और 9 तथा 25 का मध्य समानुपाती का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले पूछ रहे इसका तृतीय अनुपाती, तो इसका तृतीय अनुपाती निकालिए। क्या सूत्र कहता है, बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 12 रहेगा, यहाँ पर 30। तब बी, इसमें बी कितना है 30 और ए 12 है, तो बी स्क्वायर। सबसे पहले तृतीय अनुपाती लिखेंगे, सॉरी सूत्र लिखते हैं, बी स्क्वायर बाई ई अनुपात अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, इसी का अनुपात, मतलब यही पूछ रहा है। इतना तृतीय अनुपात ये हो गया और मध्य समानुपाती ये हो गया। बस इसका मान रख देंगे, 30 गुने 30, ए का मान 12 अनुपात इसका मान एक, इसमें ए का मान 9 गुने 25, कटा देंगे, 6 5 30, 6 दूनी 12, 6 5 30, 2 15, 30 12, 15 5 75 ये हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 225, ये 75, 225 का वर्गमूल कितना 15, कट देगा 5 बार में, 5:1। ये महत्वपूर्ण है, पूछे मध्य समानुपाती तो अंडर रूट ए बी, तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर बाई ए। ये दिल्ली पुलिस का सवाल है जो कि पूछा था। चलिए अनुपात और समानुपात से संबंधित यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।